बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी से 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ का ये 6th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल और सेकेंडली हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहले हम सेल पढ़ लेते हैं। सेल की अगर हम डेफिनेशन को देखें, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम इस लाइन को देखें तो यहाँ पे दो चीजें बताई जा रही हैं कि ये जो है एक तो स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि बॉडी कोई भी स्ट्रक्चर है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो सेल प्रोवाइड करता है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल प्रोवाइड करता है। अगर हम सेल को देखें तो बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, तो ये सारे जो भी फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करता है? ये सेल करता है। तो फर्स्टली ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड सेकेंडली ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेकेंड लाइन को देखें, द सब सेलुलर पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब सब सेलुलर पार्ट मैंने आपको बताया है कि सब का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। तो अगर हम सेल को देखें, फॉर एग्जांपल ये सेल की मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है। अगर हम सेल को देखें तो सेल के अंदर जो भी हमें चीजें मिलती हैं उनको हम सब सेलुलर कहते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ द सेल। तो जो पार्ट्स ऑफ द सेल है उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल कहते हैं। मतलब इनके अंदर जो भी चीजें हमें मिलेंगी वो ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनेल को देखें, हैविंग स्पेशल फंक्शंस इनसाइड द सेल, मतलब इस सेल के अंदर ये जो भी हमें ऑर्गेनेल्स मिलते हैं हर एक ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक या स्पेशल काम होता है। फॉर एग्जांपल हमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे जो है एटीपी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन का अमल करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज करना, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। हर एक जो ऑर्गेनेल है, हर एक जो सब सेलुलर पार्ट है उसका एक स्पेशल काम है। जैसे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो उसके आगे अगर हम देखें, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल्स की डिफरेंट साइजेस होती हैं, डिफरेंट शेप होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो पहले तो हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को देखें तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनकी जो साइज होती है यूकैरियोटिक सेल से वो छोटी होती है। अगर हम एक की बॉडी में देखें, फॉर एग्जांपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें, तो उनके अंदर भी जो सेल की साइज है वो डिफरेंट हमें मिलती है। शेप, अगर हम शेप को देखें तो आप जो है एग्जांपल लेते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो जो एनिमल सेल है उसके जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है और जो प्लांट सेल है उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप होता है। फंक्शन आपको पता है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हमें मिलते हैं, हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रेन के अंदर सेल्स हमें मिलते हैं, नर्व सेल्स, उनका अपना काम है। और बॉडी का जो फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? स्किन बनाते हैं। तो हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो सेल्स के डिफरेंट साइजेस होती हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं और डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो ये सेल की डेफिनेशन थी। दूसरा है ऑल सेल्स कंटेन 3 कॉमन फीचर्स। हर एक सेल के अंदर 3 चीजें हमें कॉमन मिलती हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल हम अगर देखें फर्स्ट पे हमें जो है सेल मेम्ब्रेन कॉमन मिलती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो कोई भी सेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, तो उसके अंदर ये हमें जो है सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो ऊपर एक कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक सेल के अंदर ये हमें सेल मेम्ब्रेन मिलती है। सेकेंडली अगर हम देखें तो सेकेंडली जो कॉमन चीज हमें मिलती है हर एक सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है हर एक सेल के अंदर होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो भी
पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और हर सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म हमें मिलता है। ठीक है, तीसरा हमें क्या मिलता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? अब डीएनए जो है एक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम सेल टू सेल। तो जो चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, हर एक के अंदर हमें डीएनए मिलता है। जो यूनिसेलर हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर जो डीएनए होगा या क्रोमेटिन नेटवर्क होगा वो हमें फ्री फ्लोटिंग मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर क्रोमेटिन, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये सिंपल हमने सेल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस। तो आप ये नोट कर लो तो हम वो पढ़ लें। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है अभी हम वो पढ़ेंगे। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो इसकी एवोल्यूशन हुई थी 3500 मिलियन ईयर्स अगो, और अगर हम यूकैरियोटिक के देखें तो इसकी एवोल्यूशन हुई थी 2500 मिलियन ईयर अगो। मतलब पहले पहले जो एवोल्यूशन हुई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल की हुई थी। अगर हम प्रोकैरियोट को देखें, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जो पहले सेल एवोल्यूशन हुई थी पहले सेल की, वो प्रोकैरियोटिक सेल था। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे हम पढ़ते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। दो चीजें, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए मिलता है या क्रोमेटिन नेटवर्क मिलता है वो फ्री फ्लोट करता है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की डायग्राम है छोटी सी, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है या डीएनए है, तो इसके ऊपर कोई भी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये क्या करेगी, ये फ्लोट करती रहेगी, कभी यहाँ से वहाँ कभी वहाँ से यहाँ। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियस, हेंस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर हम यहाँ पे छोटा एक मैंने डायग्राम बनाया है, बहुत छोटा है। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो इसकी वजह से हम जो है इस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और इसकी वजह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। उसके बाद आगे देखें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई फॉर एग्जांपल। तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल लिया बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के अंदर वो एब्सेंट होती हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें यहाँ पे, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं, उनके अंदर हमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, और सेकेंडली उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी हमें प्रेजेंट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में देखें, क्रोमोसोम ओनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अगर हम इसके डीएनए को देखें, ये क्रोमोसोम है, इसको देखें तो क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, दो चीजों का बना हुआ होता है, दो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। आपको पता है कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, और प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है। तो दो मॉलिक्यूल मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्रोमेटिन नेटवर्क बनाता है या क्रोमोसोम बनाता है। उसके बाद सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। अब म्यूरिन जो है ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो बैक्टीरिया या जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हमें मिलते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, ऊपर वाली जो सेल वॉल होती है, वो किस चीज से बनी हुई होती है? वो म्यूरिन से बनी होती है। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो सेल वॉल किस चीज में, अगर प्लांट और फंजाई को देखा जाए तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो चाइटिन से बना होता है। चाइटिन और सेलुलोज ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद रेस्पिरेशन अकर्स इन मीजोसोम। अब मीजोसोम क्या है? एक ऑर्गेनेल है, छोटा सा ऑर्गेनेल है। उसकी मदद से जो ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं।
जबकि अगर हम यूकैरियोटिक को देखें, अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को देखें, तो उनकी जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स की जो भी रेस्पिरेशन है वो होती रहती है। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो।